एक ट्रेन से और जंगलों के रास्ते देश के अंदर आए, तो बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या है तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि उसके बाद तुरंत सफाई दे दी थी कि ऐसा कुछ केंद्र सरकार नहीं कर रही है, रोहिंग्याओं को बसने नहीं देंगे अधिकारी। आज भी वो ट्वीट वैसे ही है, आज भी उन्होंने उस ट्वीट से इनकार नहीं किया है। और ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। ये भी हर कोई जानता है कि कोई सीधा दिल्ली में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसको बहुत सारे स्टेट्स एंटर करके दिल्ली आना होगा। सीधे तौर पे इंटरनल बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। सीधे तौर पे हरदीप पुरी जी ने उनको दिल्ली में बसाया है, उनसे सवाल पूछे ही जाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने कि जो इन बच्चों का एडमिशन हो रहा है इस सेशन में, उनकी स्कैनिंग किस तरीके से की जाए, वेरीफाइड किस तरीके से किया जाए कि किसी इलीगल बांग्लादेशी को बच्चे को एडमिशन न मिले। जी बिल्कुल, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दिल्ली वालों के जो रिसोर्सेज हैं वो उन पर हक सिर्फ दिल्ली वालों का रहे, जो दिल्ली में रहते हैं उनका रहे। किसी भी रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। दिल्ली में एक इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर प्रवेश वर्मा ने आप लोगों को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि हमें देखना चाहिए कि किसके वोटर है ये लोग, या तो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी को या टीएमसी को। ये देश के दुश्मन और देश के दुश्मनों के साथ ही खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक तक इनको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो सबसे पहले अमित शाह जी से क्वेश्चन करें कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों नहीं सेफ रख पाए, देश के अंदर कैसे रोहिंग्या घुस रहे हैं। और दूसरा सवाल वो हरदीप पुरी जी से पूछे, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने आप को ही शाबाशी दी थी पीएमओ को टैग करते हुए कि वो रोहिंग्या को दिल्ली में बक्करवाला में बसा रहे हैं। तो अगर हिम्मत है, पूछे क्वेश्चन उनसे, सिर्फ आरोप लगा के भागे ना। हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि दिल्ली और सारे राज्य भारत के, भारतीयों के लिए है। दिल्ली में भी जो जितने भी मुआवजे हैं, जो सहूलियत हैं, जो नागरिकों को जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो सिर्फ भारतीयों के लिए है। जिस तरह से घुसपैठियों को बिठाकर फर्जी आधार कार्ड देकर, उनका रजिस्ट्रेशन कराकर, उनको वोटर कार्ड देकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और लगातार जब से वो सत्ता में आई है कितने वोटर्स बढ़े हैं। अगर उनकी जांच हो रही है तो क्यों तकलीफ हो रही है? अगर उनको वाकई में यकीन है कि घुसपैठियों के बच्चे नहीं हैं और घुसपैठी परिवार यहाँ पे स्थापित नहीं हुए हैं, तो किस बात की फिक्र है केजरीवाल जी को? उससे बढ़कर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि चाहे वो दिल्ली के स्कूल हों या हमारे देश में सारी योजनाएं हों, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सिर्फ भारतीयों के लिए होगी। झूठ से, छलावे से इन्फिल्ट्रेटर्स को, घुसपैठियों को, नागरिकों को जो सम्मान दिया जाता है और जो सहूलतें दी जाती हैं वो नहीं दी जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल अपना गुस्सा दिल्ली पुलिस पे ना निकालें, इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कई तरह से भांडा फोड़ किया है और उसने चिन्हित करे हैं। अब तक कई परिवार इसमें शामिल हो गए हैं कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड दिल्ली में रहने का नहीं है, भारत में भी कहीं रहने का नहीं है। तो मुझे लगता है इस खिसियाहट से लगातार अरविंद केजरीवाल जी का गुस्सा जो है दिल्ली पुलिस पर निकल रहा है।